बायोलॉजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज पेरेंटिंग। उसके लिए क्योंकि पेरेंटिंग इज समथिंग विच इज अ वेरी कंसर्न्ड थिंग फॉर लॉट मेनी पेरेंट्स। मतलब हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। तो एस्ट्रोलॉजी में जो एजुकेशन का, शिक्षा का जो कारक है वो है बुध देवता, दैट इज मरकुरी। बुध की जो कंडीशन हमारी कुंडली में होती है वो बताती है कि हम किस तरह की एजुकेशन की तरफ इंक्लिनेशन होंगे। हमारी एजुकेशन, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बौद्धिक क्षमताएं कितनी होंगी, हमारे अंदर एनालिटिकल स्किल्स कितनी होगी। और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मरकुरी की, इंपॉर्टेंस ऑफ मरकुरी। उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग प्लीज उसको वीडियो को देखें सो दैट यू विल गेट अ गुड इनसाइट अबाउट मरकुरी, दैट इज बुध। तो जब हम मरकुरी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम मरकुरी को कैसे समझें। तो अगर आपके बच्चे का मरकुरी दैट इज बुध मेष राशि में बैठा है, दैट इज एरीज साइन में, तो मरकुरी में किसकी क्वालिटी आ रही होगी। मरकुरी एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है। वो मरकुरी और मून एक दो इस तरह के जो ग्रह होते हैं वो जहां बैठते हैं वहां उस प्लैनेट के, उस राशि के जो कारक तत्व हैं, उस राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं और जो प्लैनेट्स के साथ उनकी जो युति बन रही है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, और जिन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है उन सब चीजों का मरकुरी के ऊपर और मून के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा असर दिखता है। तो अगर मरकुरी, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं मरकुरी, अगर हमारे को बुध मेरा बच्चे का मेष राशि में है। मेष राशि क्या है? एरीज साइन इज ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ फायरी साइन। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट होगी। उसके अंदर कम्युनिकेशन में उसके अंदर एक एग्रेशन होगा। जब भी वो बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि एज इफ इट सीम्स एज इफ वो कुछ ना अपनी बात भी रख रहा होगा, तो इट सीम्स एज इफ वो लड़ रहा है। उसकी बात एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट एनी, कहते हैं ना, विदाउट डिप्लोमेसी, बिल्कुल एक स्ट्रेट तीर की तरह वो बात लगती है। एंड मरकुरी यहाँ पर इज नॉट अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट, एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मरकुरी की नहीं मानते, क्योंकि मरकुरी एक राजसी प्लैनेट है। तो और वो मार्स के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो व्हाट यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे के अंदर एग्रेशन होगा, आपका बच्चा कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो व्हाट आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मार्स एनर्जी का, ऊर्जा का प्लैनेट है। आप अपने बच्चों को खेलने के लिए हमेशा मोटिवेट करें। अगर आपका बच्चा खेलता है, फिजिकली एक्टिव रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा, एग्रेशन है, वो खेलने में निकालता है। तो खेल, दैट इज प्लेइंग स्पोर्ट्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चे का मार्स एरीज साइन में है, मतलब मार्स साइन में है, अग्नि तत्व राशि की, मार्स एक अनकंट्रोलेबल फायर को डोनेट करता है। मीन्स वो अग्नि जो अनकंट्रोल्ड है, जिसको नहीं पता कि उसको किस तरह से मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना है। और जो बुध है वो अनकंफर्टेबल रहता है। तो जब आप उसकी बुद्धि कब काम करेगी, आप बुद्धि कहते हैं ना, मार्स ने किसके कारक तत्व में? मार्स के। तो मार्स जब वो खेलेगा, जब खेलेगा तो कहीं ना कहीं उसका मरकुरी एक्टिव होगा, उसके अंदर एक जोश आएगा और उसका कहीं ना कहीं जब वो अपनी पूरी, कहते हैं ना, एनर्जी, उसकी पूरा एग्रेशन उसका कर्व डाउन हो जाएगा, सोक्ड हो जाएगा। तो उसके अंदर के जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, क्रिएटिव थॉट्स हैं, उसका माइंड जब वो पढ़ने बैठेगा उसके बाद उसका माइंड इतना चार्ज रहेगा तो वो अपना जो भी लेसन्स है, जो भी याद करने का तरीका है, बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो माइंड विल वर्क बेटर अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में है। और आगे भी अगर वो करियर में स्पोर्ट्स को या अगर मतलब फिजिकल एक्टिविटीज को अगर वो शामिल करता है अपनी जिंदगी में, तो वो एक उसके लिए एक ब्लेसिंग ही होगी। और हम एक चीज और देखते हैं, जो मार्स जो ये डायरेक्शन को डोनेट करता है, दैट इज ईस्ट। आप ये जरूर देखें कि आपके घर का जो ईस्ट कॉर्नर है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अब आपने अगर वहां पर क्लटर रखा है या आपने वहां पर कोई भी हैवी सामान रखा है या कोई स्टोर बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो, कहते हैं ना, उसकी जो
क्रिएटिव और जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो बुध जो जिस तरह से काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर आ गया। तो ऑलवेज कीप योर ईस्ट पोर्शन क्लीन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप अपने बच्चे की एनर्जी को स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करें, क्योंकि आज के टाइम में देयर आर लॉट मेनी फील्ड्स, आगे जाके भी आप देखेंगे कि ही कैन रियली डू वेल अगर वो किसी स्पोर्ट्स में जाता है या किसी भी मतलब ऐसी वाली, क्योंकि यहाँ पर जो बुध है ना वो एक बहुत जल्दी में रहेगा, क्विक, तो उसकी लाइफ में क्विक डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टू मच ऑफ एनालिसिस करेगा, क्योंकि उसकी एनालिसिस की जो क्षमताएं हैं वो इतनी शार्प नहीं है, तो उसको अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो क्विक लेने हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने हैं। अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना है, किसी कॉलेज में जाना है, कोई जॉब करनी है, तो ही शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस। और क्योंकि और उसको ये क्योंकि उसके पास जो बॉडी होगी दैट वुड बी वेरी एक्टिव और दैट वुड बी क्वाइट अच्छी खासा फिजिक होगा, बट अगर उसकी बौद्धिक क्षमता देखी जाए तो वो इतनी शार्प नहीं होगी, इतना डीप रिसर्च नहीं कर पाएगी। तो उसको उन फील्ड में रखना है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे डिफेंस फोर्सेस हो गई आपकी, स्पोर्ट्स हो गया, या जैसे कई बार देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनके पास एक शार्प स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। आप कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स आप बन सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को उस तरह से ग्रूम करें जो हमारी जो कुंडली लेके आपका बच्चा आया है वो एनर्जीज को हम पॉजिटिव बना के रखें। अब हम सेकंड राशि की बात करते हैं, वृषभ। अगर बुध हमारा वृषभ राशि में है, वृषभ दैट इज टॉरस साइन, ये एक इसका फ्रेंडली साइन है। यहाँ पर राशि इज ऑल अबाउट, ये बहुत स्थिर राशि है, तो इट मीन्स पृथ्वी तत्व इसमें ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं बुध वुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टिल द टाइम लगन लॉर्ड या मून या बुध पे कोई बैड एस्पेक्ट या कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं आ रहा, या कोई और प्लैनेट नहीं है जो उसको डिस्टर्ब कर रहे होगा। ये लोग इट इज इन अ गुड कंडीशन, बहुत अच्छा है। और अब ये देखिए आपके घर का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन शुड बी क्लीन। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि आपका बच्चा जो भी काम करे उसका निरंतर अभ्यास करे। क्यों? क्योंकि टॉरस क्या है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी, जिसमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि इसके तो साइन देखेंगे दैट इज बुल, बुल क्या करता है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर आपको एजुकेशन में एक्सेल करना है तो आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, आपको एवरी डे का रिविजन करना पड़ेगा अगर आपका मरकुरी। अदरवाइज इट इज अ गुड प्लेसमेंट, यू कैन गो इन एनी काइंड ऑफ आर्ट, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। आप इवन तक कि वृषभ राशि आप कालपुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस दैट इज हमारी वाणी का है, तो यू कैन बी अ गुड रेटर और आप अपनी स्पीच का भी यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इट इज अ क्रिएटिव राशि, तो कहीं ना कहीं आप किसी आर्ट्स में, किसी क्रिएटिव फील्ड में आप अपना एक अच्छा करियर, एक अच्छी एजुकेशन को चुन सकते हैं। बट आपको क्या करना है, निरंतर अभ्यास करना है अपनी एजुकेशन, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है। अब हम तीसरी बात करते हैं, अब हम तीसरी राशि की बात करते हैं दैट इज जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। ये बुध की अपनी राशि है और इसमें बुध इज वेरी कंफर्टेबल ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसकी स्व राशि है, ओन साइन है। दैट इज मिथुन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बुध इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिवनेस। तो कहीं ना कहीं व्हाट इज इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप हमेशा अपने लाइफ में कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वाइटल रोल प्ले करेगी आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में ऑल्सो। आपके पास क्विक लर्निंग होगी, अच्छी खासी ग्रास्पिंग होगी, यू कैन डू रियली वेल इन मैथमेटिक्स, यू कैन डू रियली वेल इन दो सब्जेक्ट्स जहाँ पर आपकी एक्सप्रेसिव जो आपकी कोई भी चीज इसमें एक्सप्रेस करना हो, जैसे थिएटर्स हो, और अगर आपका पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, जर्नलिज्म, मास मीडिया, उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट मोस्ट वाइटल थिंग इज दैट योर कम्युनिकेशन। आप अपना कम्युनिकेशन का जितना आप कम्युनिकेशन को ग्रूम करेंगे, आपके करियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली बुध कारक ही कम्युनिकेशन का है। आज की इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप अपने आइडियाज को, अपनी ओपिनियन को कितने इफेक्टिव वे से आप आगे सामने वाले को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से आप अपनी चीजों को आगे लेके आते हैं, दैट इज ऑल अबाउट
जेमिनी, दैट इज मिथुन। आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ही मतलब इट्स एन इंटेलेक्चुअल साइन, तो इंटेलिजेंट होंगे, यू विल ग्रास्प इजिली। तो आप वो सब्जेक्ट करें जहां पर आपको लैंग्वेज इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रूम योर लैंग्वेज, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर इनटू। आप अपनी लैंग्वेज पे एक अच्छा कमांड रखें सो दैट आपके फील्ड्स ओपन होंगे। आप सबसे ज्यादा वर्क यू नीड टू डू ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड ऑन योर लैंग्वेज पार्ट। अब हम चौथी राशि की बात करते हैं। अगर आपके बच्चे का बुध दैट इज इन कैंसर साइन, कैंसर इज ऑल अबाउट, कैंसर क्या है, मून, दैट इज कर्क राशि। यहां पर बुध इज नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील राशि है। इट इज ऑल अबाउट इमोशन, इट्स ऑल अबाउट सेंसिटिव एंड इट्स ऑल अबाउट आपकी जो भावना है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इसके बारे में है। तो इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मून इज व्हाट, मून इज ऑल अबाउट मूवमेंट। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगे कि आपकी मरकुरी आपके बच्चे का है एंड कर्क राशि में, आप अपने बच्चे को बोले वो जो भी याद करता है वो याद करे, तो घूम घूम के याद करे। मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट। और अगर कभी उसको मन करता है कि वो स्टक हो गया है, उसका मन नहीं कर रहा, या ही इज फीलिंग प्रेशराइज, क्योंकि बहुत इमोशनल साइन है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। तो आप उसी समय जस्ट आस्क योर चाइल्ड टू क्लोज द बुक एंड गो एंड टेक अ स्ट्रॉल इन द पार्क। आप उसे किसी आसपास नेचर के पास भेजें, ऐसी जगह भेजें जहां पर उसको वो नेचर से कनेक्ट कर सके, सो दैट जब वो घूम के आएगा, नेचर से कनेक्ट होगा, तो उसके जो कहते हैं ना, उसके जो बुध को विल वर्क बेटर। क्यों? क्योंकि बुध उसी तरीके से काम करता है जिस राशि में और जिन ग्रहों के साथ होता है। तो यहाँ पर बुध कह रहा है, अगर आपके बच्चे को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप कहीं ना कहीं उसे बोलें कि वो हमेशा घूमता रहे, घूम घूम के लर्न करे, घूम घूम के लर्न करे। और कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा, इट इज ऑल अबाउट द फूड ऑल्सो। जैसे कभी कभी कोई चीज में हमें डिफिकल्टी आती है ना, तो व्हाट यू कैन डू, आप जैसे बुध इज ऑल अबाउट, बुध को अगर हम किसी फूड आर्टिकल से लेते हैं वो, तो दैट इज ग्रीन कलर। तो अगर आप सौंफ लेते हैं, सौंफ, आप अगर कोई सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसे याद कर रहे हैं तो आप सौंफ खाएं और उस सब्जेक्ट को याद करें। तो जब भी आपको डिफिकल्टी हो, तो आप जब भी याद करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट दिखाती है आपको, आपकी से लर्निंग एबिलिटीज आपकी बढ़ेगी। ये नहीं कि आप यहाँ बर्गर और सैंडविचेस लेके बैठ जाए, बट कुछ ना कुछ अगर आप खा के आप बैठते हैं, या अगर आप पानी लेके भी बैठते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप जो भी आप याद कर रहे हैं, क्योंकि वाटर हैज रिटेंशन पावर, तो जो भी आप याद कर रहे हैं तो उस पानी में रिटेन हो जाएगा। एंड वंस यू आर कंप्लीट विथ योर लर्निंग प्रोसेस, योर रिविजन प्रोसेस, उस पानी को आप पी लें। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड रेमेडी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके बच्चे को। और इस अगर आपका बुध मतलब, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके बच्चे का इंक्लिनेशन इज टूवर्ड फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड। और ये एक इमेजिनेटिव राशि है, तो कहीं ना कहीं दे हैव अ गुड इमेजिनेशन, तो कहीं ना कहीं दे कैन बी अ गुड राइटर्स, और वो हर चीज से बहुत इमोशनली कनेक्ट होंगे। बट टू मच ऑफ इमोशनली अगर कनेक्ट हो जाते हैं, विच इज बैड। तो यू नीड टू मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड द रूल ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो, कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल डिसीजन। तो टू इमोशन होना जरूरी है टू रन द ग्लोब, टू रन द वर्ल्ड, बट टू मच ऑफ इमोशनल से क्या होगा, आप अपने लाइफ में बहुत अपने ही इमोशंस में ही स्टक हो जाएंगे। तो बेस्ट थिंग इज दैट वेन एवर यू फील स्टक, गो एंड टेक अ स्ट्रॉल, नेचर के पास आसपास कहीं जाएं, और उसके बाद वंस यू फील कि अब नाउ यू आर रेजुविनेटेड, यू स्टार्ट योर लर्निंग अगेन। अब हम देखते हैं अगर हमारा बुध सिंह राशि में है, सिंह राशि दैट इज लियो साइन। सिंह राशि इज ऑल अबाउट अथॉरिटी, इट्स ऑल अबाउट ईगो, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ इसमें बुध इज नॉट, इट्स अ न्यूट्रल साइन। इट मीन्स जैसे
अगर सन की कंडीशन इज रियली गुड, सो इट मीन्स इफ सन इज देयर टू सपोर्ट मरकुरी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनके अंदर एक बहुत ही मतलब एक डिटर्मिनेशन होगा आगे बढ़ने का। दे हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, उनकी जो वाणी कम्युनिकेशन में भी आपको एक लीडरशिप क्वालिटी नजर आएगी। दे वांट कि भाई दे आर वेरी कमिटेड टू देयर गोल्स। अगर मरकुरी इज नॉट एफ्लिक्टेड और यू नो सन इज जो सूर्य है वो बहुत वीक नहीं है, देन यू विल सी कि आप कहीं ना कहीं आपके बच्चे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। बट द प्रॉब्लम अराइजेज when this sun becomes very too strong और मरकुरी की पावर बहुत कम हो जाती है, then what is the problem? The problem is about the ego। उनके अंदर एक stubborn, कहीं ना कहीं वो egoistic, कहीं ना कहीं वो जिद्दी हो जाएंगे कि नहीं, कि जो मैं कह रहा हूँ जिस तरह से मुझे करना है, आई कैन मेक माई ओन डिसीजन। तो वो दूसरों को ओपिनियन देना बंद कर देंगे, दूसरों की सुनना बंद कर देंगे, कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। अगर इफ लगन लॉर्ड सन एंड मरकरी इज इन अ गुड पोजीशन, इट्स अ गुड पोजीशन, आपके बच्चे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। ही कैन बी गुड इन डिबेट्स, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा अपनी चीजों को, अपनी ओपिनियंस को लोगों को बताना। कहीं ना कहीं आप देखेंगे बच्चे जो बहुत अच्छे से मतलब स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, उनके पास स्टेज फ्राइट नहीं होता, दे हैव गुड कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि उनके पास सन का सपोर्ट है। और अगर इफ यू फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो आप सबसे पहले देखिए आपके घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज क्लीन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसी कुछ सामान ना रखा हो जो एक यूजलेस सामान हो आपके घर का। मतलब इट शुड बी इन अ क्लीन एंड इट शुड बी एक एरी एटमोस्फियर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने बच्चे का ईगो हैंडल करना आना चाहिए। अगर वो आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, आपके बच्चे में ईगो बहुत ज्यादा आ गया है, या अगर आपका बच्चा सेल्फ इगोइस्टिक है, या इफ ही थिंक्स दैट ही इज सुप्रीम, देन आपको कहीं ना कहीं आपको उसका मरकुरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए द बेस्ट रेमेडी, सबसे पहले सन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सन इज गेटिंग मोर पावरफुल इन अ बैड वे। कैसे? उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में। और दूसरी बात है सूर्य को जल चढ़ाना। उसमें आप जल में आप जब भी अगर आपका बच्चा करता है, विच इज गुड, आजकल बच्चे करते हैं शिवलिंग को जल चढ़ाना। उसमें आप जल में आप थोड़ी सी मतलब जो मंदिर के आसपास की जो घास होती है, घास लीजिए, उसको जल में डालें विथ जैगरी पाउडर और जल। आप वो शिव जी को चढ़ाएं और आप वही जल आप सूर्य देवता को भी चढ़ा सकते हैं। दैट विल एक्चुअली विल गिव अ गुड रिजल्ट। बट हर चीज का रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा, ये नहीं है कि 20-30 डेज, ये एक लाइफ टाइम तक एक रेमेडीज, कुछ रेमेडीज होती हैं वो आप अपने लाइफ टाइम को आपको मतलब द वे ऑफ योर लिविंग, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट कि ये मेरी जिंदगी का आधार है। स्ट्रॉन्ग सन है तो यू विल सी दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, दे हैव स्ट्रॉन्ग कमिट, दे आर वेरी कमिटेड टू देयर गोल्स। और वो बहुत अच्छा मतलब दे कैन रियली डू वेल इन दी गवर्नमेंट। अगर किसी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दे कैन बी अ गुड मैनेजर्स ऑल्सो, बहुत अच्छे मैनेजर्स। और दे कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्री जहाँ पर अथॉरिटेटिव जॉब्स होती हैं, दे कैन वर्क ऑन दोज इंडस्ट्रीज। नाउ वील टॉक अबाउट बुध कन्या राशि में, दैट इज इन वर्गो साइन। ये इसकी अपनी राशि है जिसमें बुध एक्सॉल्टेड होता है, दैट इज उच्च का होता है। यहाँ पर बुध बहुत ही कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर बुध ऑब्वियसली अपनी राशि है तो एक्सॉल्टेड हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं वर्गो वाले आर बेसिकली स्कॉलर्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर दोज पीपल, वो लोग होते हैं जो एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या बहुत अच्छे ऑडिटर्स होते हैं, सीएस होते हैं। दे कैन बी गुड स्पीकर्स ऑल्सो। और ये वो लोग होते हैं जिनकी एकेडमिक एजुकेशन बहुत ही अच्छी होती है। और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके बच्चे के मतलब इसमें कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन आ रही है, द बेस्ट रेमेडी यू कैन डू इज आप अपना घर का नॉर्थ पोर्शन देखिए,
क्योंकि वर्गो इज रूल्ड बाय नॉर्थ डायरेक्शन, वर्गो की होती है, दैट इज कन्या राशि की। वहां पर कोई एफ्लिक्शन ना हो, कोई हैवी आपने सामान ना रखा हो, कोई आपने स्टोर ना बनाया हो, इट शुड बी ऑल क्लीन। एंड द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज आप ओम नमो भगवते वासुदेव बच्चा करे आपका। इससे क्या होगा, बुध आपका बलवान होगा, आपको बुध का सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई भी एफ्लिक्शन होगी तो वो कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो अगर अदरवाइज तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, मतलब दे कैन। और सबसे बेस्ट चीज है कि अगर आपका मरकुरी कन्या राशि में है तो दे शुड बी द स्कॉलर्स, दे शुड बी द रीडर थ्रू आउट द लाइफ, दे शुड बी द लर्नर्स। वो अपनी जिंदगी में जितना पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जब तक पढ़ते रहेंगे, जिस भी फील्ड में जाएं, वो अगर हमेशा पढ़ते रहेंगे तो वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे। अब हम देखते हैं अगर बुध हमारा लिब्रा दैट इज तुला राशि में होता है, देन हाउ इट किस तरह के आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके बच्चे का है तो इट इज अ गुड साइन, क्योंकि वो उसकी फ्रेंडली राशि है, दैट इज वीनस की, शुक्र की। और इसमें बुध इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढेगा। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, उनकी बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन इज वेरी प्लेजेंट, दे आर वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी बैलेंसिंग। एंड उनका एक इंटरेस्ट होता है टूवर्ड्स आर्ट, टूवर्ड्स क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं चीज़ों को लर्न करना उनको बहुत अच्छा लगता है, चीज़ों को जानना उनको बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं उनके लिए लर्निंग इज ऑलवेज द बेस्ट मेडिसिन फॉर देम, उनको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर बुध और यहाँ पर वीनस भी अगर अच्छी कंडीशन में है तो कभी मतलब तो पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, इतने ब्रेक्स नहीं आते टिल द टाइम कोई और मेलिफिक प्लैनेट का उनके ऊपर एस्पेक्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं उनके लिए दे आर गुड लर्नर्स, दे ग्रास्प रियली वेल, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, जल्दी जल्दी लर्न कर लेते हैं, समझते हैं। बहुत प्रैक्टिकल राशि होती है, तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उनकी लाइफ को लेके, अपनी स्टडीज को लेके भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। बट उनकी लाइफ में वो जो एक बैलेंस बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक चाहते हैं उनके अंदर एक हमेशा, क्योंकि वीनस की राशि है तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो सोशल इंटरेक्शन में भी रहे, रिलेशनशिप में भी रहे। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करें कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप बच्चे हैं, इफ यू आर इफ यू आर स्टूडेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू फोकस ऑन योर गोल। सो आप अपने लाइफ में गोल को आधारित करें, गोल के ऊपर फोकस करें, रेदर देन गेटिंग इनटू दैट कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, बैलेंस स्टेट में। अभी आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए कि मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है, मुझे इस सब्जेक्ट में आई हैव टू अटेन दिस मार्क्स। तो रेदर देन गोइंग फॉर कि मैं बाहर भी घूमूं, मैं घर में भी मस्ती करूं, मैं पढ़ूं, तो आपको अपनी लाइफ को एक मैनेज करने के लिए आपको फोकस आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में बेस्ट देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आप लें उसमें आपको एक्सेल देना है, वही आपकी लाइफ का गोल है। अदरवाइज इट इज अ गुड प्लेसमेंट अगर आपका बुध लिब्रा में है। नाउ वी टॉक अबाउट बुध अगर होता है आपके स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो राशि होती है केतु की और मार्स की। ये एक बहुत ही ऐसी राशि है जो इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट वो राशि है, इट्स ऑल अबाउट जो छुपा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इट्स ऑल अबाउट इंजीनियर्स। तो ये राशि और ये केतु ड्रिवन भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो मार्स के मरकुरी के बुध के लिए इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी राशि, या वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मार्स और वो भी एक स्कॉर्पियो मीन्स डेप्थ में है, दैट इज हिडन। तो कहीं ना कहीं आपका जो बुध होगा, आपका जो आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होगी, वो कहीं ना कहीं आपको उन फील्ड्स में लेके जाएगी जहां पर डीप रिसर्च की जरूरत होती है, जहां पर एनालिसिस की जरूरत होती है, जहां पर आपको कुछ ढूंढना है। जैसे हिस्टोरियंस हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, दे डिग करते हैं ना, उस तरह की चीजें अगर आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको मजा आता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप बहुत मजा आता है। इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि केतु ड्रिवन है, तो कहीं ना कहीं व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज मीन्स कहीं ना कहीं आपके जो बुध है, बुध इज अबाउट मार्स एंड केतु के कॉम्बिनेशन हो गया आपका।
तो केतु कहीं ना कहीं आपकी जड़ है, आपकी संस्कृति है। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को बोलें जो भी काम करे धीरे धीरे करे, स्टेप बाय स्टेप प्लान करें अपनी लाइफ में, और जो भी लर्निंग करे लिख लिख के लर्निंग करे। लिख लिख के जितना वो लर्न करेगा उसका जो केतु है और जो उसका मार्स है दोनों बैलेंस होंगे। और सबसे बड़ी बात है उसकी जो बुद्धि होगी, जो भी वो लर्न करेगा ही विल ग्रास्प इजिली, ही विल लर्न इजिली, और वो बहुत लंबे टाइम तक उसको लर्न रहेगा। और एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। और दूसरी रेमेडी क्या है, आप अपने बच्चे को कहें कि वो कहीं ना कहीं वो अपनी जो अगर आप सपोज आप इंडियन हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, और अभी अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा वो इस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके ग्रेड्स नहीं आ रहे, आप अपने बच्चे को अपनी संस्कृति से जोड़ें, आप अपने बच्चे को अपनी लैंग्वेज से जोड़ें। आपकी जो मातृभाषा है, जैसे हमारी हिंदी है, अगर कोई पंजाबी है, तो उसकी लाइफ में वो लैंग्वेज को भी ऐड ऑन करें कि आपको ये लैंग्वेज भी सीखनी है। आप जितने अपने बच्चे को ग्राउंडेड करेंगे, प्रेशराइज नहीं करना अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को ग्राउंडेड करें। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को योगा से जोड़ें। कोई ना कहीं आजकल तो योगा क्लासेस होती रहती हैं। इट्स अबाउट केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप अपने बच्चे की एनर्जी, क्योंकि मार्स है स्कॉर्पियो क्या है कि वो वाला पानी जो स्टैग्नेटेड है, तो कहीं ना कहीं इसके एनर्जी लेवल क्या होगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो उसके लिए जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किससे आएगा, थ्रू मेडिटेशन। तो केतु भी बैलेंस हो गया आपका मार्स। और बेस्ट क्या है कि अगर कभी कभी उससे कोई चीज लर्न नहीं आ रही, समझ नहीं पा रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रही, आस्क योर चाइल्ड टू सिट ऑन द फ्लोर। उसे बोलो कि एक ऐसे कॉर्नर, एक जमीन, एक अपने घर का एक कॉर्नर बनाए, जमीन पे बैठे और लर्न करे, लिख लिख के लर्न करे। आई कैन गारंटी यू आपका बच्चा बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन, अपना जो भी उसने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट लिया है उसमें बहुत अच्छा करेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जो मरकुरी है, बुध है, वो है हमारा सेजिटेरियस, दैट इज धनु राशि में। ये एक हमारे गुरु की राशि है, दैट इज जुपिटर की राशि। जुपिटर हमारे विजडम का, हमारी एजुकेशन का कारक तो है ही है। और मरकुरी को अगर वो सपोर्ट दे रहा है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर जुपिटर का सपोर्ट है, लगन लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो इसमें मरकुरी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्विकली। बहुत अच्छा सा उनका ग्रास्पिंग पावर होता है। दे आर ग्रेट लर्नर्स। और जो उनकी जो समझने की जो क्षमता होती है सब्जेक्ट की, मतलब अगर आप कोई भी इंट्रिकेट सब्जेक्ट भी उनके सामने मतलब उन्हें पढ़ने को दे दें, दे विल अंडरस्टैंड इट। और वो जो आपको समझाएंगे, उनकी जो समझाने की क्षमताएं भी है ना, वो बहुत ही एक्सीलेंट होती है। इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मरकुरी। क्यों? क्योंकि मरकुरी को जुपिटर का अगर बल मिल जाए तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मरकुरी यहाँ पर एक अच्छा स्कॉलर, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिलेगी। और सबसे बेस्ट आप दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में आप देखें कि आपके घर का जो वेंटिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। क्लोज कंपार्टमेंट की तरह आपका घर नहीं होना चाहिए। या आपके बच्चे का जो स्टडी टेबल है, इट शुड बी नियर सम विंडो, जहां से आपके बच्चे को एक क्रॉस वेंटिलेशन, एक मतलब आपके घर में एक वायु का मतलब तत्व होना बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन है, विच विल हेल्प योर चाइल्ड। तो यहाँ पर उनकी लर्निंग, उनकी लॉजिकल माइंड, उनका मतलब दे आर वेरी ब्रेनी पीपल, मतलब वो ऑल राउंडर। उनके पास एजुकेशन, उनके पास हर चीज की नॉलेज ऑलमोस्ट होती है। दे आर वेल रेड, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है। और उनके लिए अच्छा भी है कि अगर वो अपनी जिंदगी में इफ दे वांट टू ग्रो, दे शुड बी लर्नर इन देयर लाइफ। वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करें, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो हमेशा अपनी जिंदगी में, अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। और यू कैन फाइंड देम, दे कैन बी गुड टीचर्स, प्रीचर्स। और उनका जो एकेडमिक उनका जो होगा, बहुत अच्छे कॉलेजेस से वो पास आउट होंगे। एकेडमिक उनका जो पैरामीटर होगा बहुत एक्सीलेंट लेवल पे होगा। दे कैन बी द गुड, वो कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि वो सीए भी हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वो आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इवन तक कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छे टीचर्स हैं, बड़े बड़े जिन्होंने पीएचडीज की होती है, जिन्होंने रिसर्च की होती है, बड़े बड़े लेक्चरर्स होते हैं, आप प्रिंसिपल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं
जो बैंक्स में काम करते हैं, आप उसकी भी एजुकेशन मतलब आप आगे अपने बच्चे को दे सकते हैं आप एज एन करियर फील्ड। तो इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट फॉर मरकरी टू बी इन धनु राशि। अब हम बात करते हैं अगर आपका बच्चे का बुध इज इन मकर राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न। मकर इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड पेशेंस। यहाँ पर भी बुध इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन क्योंकि शनि उसकी फ्रेंडली राशि है। यहाँ पर बुध आपको क्या कह रहा है, बुध की जो पोजीशन है इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दी सैटर्न की पोजीशन। अगर सैटर्न का सपोर्ट है, सैटर्न इज इन अ गुड पोजीशन, सैटर्न स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं बुध को सपोर्ट मिलेगा। बुध की क्षमता होगी आपको कहीं ना कहीं ये वो लोग होते हैं जो अपने इंटेलिजेंस से, अपने हार्ड वर्क से, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और हार्ड वर्क ही उनकी लाइफ का की होता है टू अचीव द सक्सेस इन देयर लाइफ। तो कहीं ना कहीं वो अपने हार्ड वर्क से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग अपनी लाइफ का मंत्र ही मानते हैं कि मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे मेहनत करनी है, और वो करते हैं। अगर आपका बुध मकर राशि में है तो यहाँ पर ये लोग काफी मतलब पेशेंस वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास उनकी जो अप्रोच होती है अपनी स्टडीज के लिए भी देखेंगे आप, बहुत लॉजिकल होती है। वो रट्टाफिकेशन में नहीं करते, वो पहले लॉजिक ढूंढेंगे उस चीज का, देन फैक्ट्स एंड लॉजिक के बाद ही वो उस चीज को समझ के अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिकली उस चीज को अपनी लाइफ में यूज करेंगे। दैट इज मकर राशि। और अगर उनके पास उनकी जो मेमोरी होती है, दे हैव गुड अटेंशन, उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है, बट अगर वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड हो गया तो कहीं ना कहीं वो दे बिकम लाइक एज इफ एक थोड़ा सा अनइमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज सैटर्न इज ऑल अबाउट अनइमोशनल, दे आर वेरी प्रैक्टिकल राशि, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। और यहाँ पर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत से दे रेज टू दैट लेवल। और अगर आपके इसमें कुछ एफ्लिक्शन आ रही है, इफ यू फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो मकर राशि का जो होता है दैट इज साउथ। आप अपने घर का साउथ देखें और साउथ पोर्शन को हमेशा क्लीन रखें और साउथ पोर्शन को हमेशा हैवी रखें। और अगर बच्चे को भी बोल सकते हैं आप साउथ में बैठ के योर चाइल्ड शुड फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ वॉल। इससे भी उसकी जो क्या होगा, जो रिटेंशन उसकी बढ़ेगी। यू कैन ट्राई दीज रेमेडीज, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड साइन। इसमें बुध आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, आपके पास गुड मेमोरी होगी, आपके पास पेशेंस होगा, आप हार्ड वर्क से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बट येस, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि ये सैटर्न की राशि है। कहीं दे हैव दैट कॉन्फिडेंस, इनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस भी होता है कि येस, इनके अंदर दे आर वेरी डिटरमाइंड कि येस आई कैन प्रूव माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो अपने को प्रूव करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। अपने हो सकते हैं ना, कई बार हम अपने को अपने फ्रेंड सर्कल में प्रूव करने के लिए वी वर्क रियली हार्ड। तो आप देखेंगे उनका मोस्टली मकर राशि में उनका बुध होता है, और बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो हर चीज को समझ जाते हैं, वो हर चीज को रटते नहीं है, समझ के ही लॉजिक के अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट। अगर आपका बच्चा किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहता है, अगर और वो योग है, सपोर्टिव है, तो बिल्कुल ही कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे वो काम कर सकता है। दे आर दोज पीपल हु कैन बी दी गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, हु कैन बी दी, कहीं आप IT प्रोफेशन में भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप किसी तरह के कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, आप इवन तक कि आप यू कैन गो फॉर द डिफेंस ऑल्सो, आप अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। तो आपके अंदर ये खूबी होती है। अगर हम बात करते हैं बुध इक्वेरियस साइन में, इक्वेरियस इज दैट इज कुंभ। कुंभ के 2 रूलर्स होते हैं, दैट इज राहु एंड सैटर्न। ये सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि है और ये राहु ड्रिवन है। कुंभ राशि इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल, वेरी इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव थॉट्स होते हैं और बहुत ही टेक्नो सेवी होती है, क्योंकि राहु ड्रिवन है। तो कहीं ना कहीं हम इसको ये भी बोल सकते हैं, राहु का मतलब हो गया आपका मरकुरी और राहु कॉम्बिनेशन है। तो जब मरकुरी राहु की तरह ये काम करता है कॉम्बिनेशन, तो राहु इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चे को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, और बगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु इज ऑल अबाउट ध्यान, कि आपका बच्चा अगर ऑनलाइन बैठा है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है।
अगर राहु इज अगर वो फेवरेबल रिजल्ट देगा तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा जो इसको डिस्ट्रैक्ट करती है। अदरवाइज आपको राहु क्या मतलब है, ध्यान। तो आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना है कि वो किस तरह से वो अपने ऑनलाइन में कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। बट अदरवाइज मरकुरी राहु में ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको बच्चे को अगर आपको बाहर भेजना है पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्री में, इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। आप अपने बच्चे को फॉरेन भेज सकते हैं या अपने नेटिव प्लेस से दूर भेजेंगे अगर बच्चे को एजुकेशन अटेन करने के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, वो उसको ज़्यादा सपोर्टिव होगा रेदर देन अगर वो अपने नेटिव लैंड में रहकर अपनी एजुकेशन को परस्यू करता है। और राहु में एक चीज़ और है कि मरकुरी राहु की वो प्लेसमेंट होती है कि बच्चा आपको अपने पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड। आपका क्या बिहेवियर पैटर्न है अपने बच्चे के सामने, क्योंकि वट एवर आप जिस तरह की एक्टिविटीज होगी योर किड विल एक्चुअली इमिटेट दैट, वो उसी तरीके से बनेगा। तो आपको अपना भी थोड़ा बहुत सेल्फ आपका जो बिहेवियर है उसको भी कंट्रोल्ड और उसको भी चेक करना पड़ेगा। और दिस इज गुड प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरकुरी एक बहुत ही मतलब अपनी फ्रेंडली साइन में है, एरी साइन में है, तो ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज इनके होते हैं। एंड दे डू रियली वेल इन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मास एंड मीडिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में ये वाले सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर मरकुरी इज वेरी हैप्पी। Now if we talk about the last राशि that is Pisces, मीन राशि में मरकुरी किस तरह के रिजल्ट देता है अगर आपके बच्चे की कुंडली में है। Pisces क्या है? इट्स ऑल अबाउट दी गहराई। मीन राशि हमारी गहराई की राशि है। ये राशि एक इमेजिनेटिव राशि है। तो यहाँ पर बुध डेबिलिटेटेड मीन्स नीच का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध के लिए एक बहुत सेंसिटिव पोजीशन होती है। बट वह यहाँ पर बुध किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये एक जुपिटर की राशि है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेगा। अगर जुपिटर की कंडीशन अच्छी है आपकी कुंडली में और अगर मरकुरी इज इन मीन राशि और लगन लॉर्ड भी आपका और मून भी अगर आपका सपोर्टिव है, तो कहीं ना कहीं दे हैव अ वेरी पावरफुल इमेजिनेशन। और कहीं ना कहीं उनकी इमेजिनेशन इज सो पावरफुल कि जो एक नॉर्मल इंसान है वो इस तरह से सोच नहीं पाता जिस तरह की इनकी इमेजिनेशन होती है। इनकी इमेजिनेशन इज समथिंग जो मतलब वो एक इट्स अ वेरी इनोवेटिव, आप कहते हैं ना, मतलब जहां पर अध्ययन करना पड़ता है। ये राशि इज ऑल अबाउट आइसोलेशन, क्योंकि ये 12वीं राशि है हमारी कालपुरुष कुंडली की। तो कहीं ना कहीं ये आपको कोई भी अगर आप डीप रिसर्च, क्योंकि बुध क्या है, एक डीप एनालिसिस करना है, उसको कम्युनिकेशन करना है, तो वो कहाँ पर करेगा, वो आइसोलेशन में जाके करेगा। अगर आपके बच्चे का है तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को उसके रूम में कहीं ना कहीं वो उस जगह पे बैठे जहाँ पर वो थोड़ा बहुत आइसोलेटेड फील करे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हौश पौश ना हो उसके कमरे के आसपास, कहीं ना कहीं पीसफुल काम होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू कंसंट्रेट। उसकी इमेजिनेशन बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत ही मतलब कमाल की इमेजिनेशन होगी, और वो इमेजिनेशन में वो इतना डीप जाएगा कि वो कहीं ना कहीं वो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं दे व्हाट यू विल सी कि वो आइसोलेशन में काम करते हैं। वो बैंड मतलब वो ऐसा कोई मतलब इस तरह की एमएनसीज नहीं होती, दे वर्क इन अ आइसोलेशन, क्योंकि जितनी भी आपके इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, जितने भी आपके तरह के मतलब आप अगर इन्वेंशंस हुई हैं वो आइसोलेशन में ही जाके हुई है। इनकी जो क्रिएटिव पावर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए और बहुत ही अच्छी होती है। दे कैन बी अ गुड राइटर्स। आप अपने बच्चे को बोले उसको उसकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी होगी, तो वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स को ज़रूर यूज़ करें, उसको बोलिए। मतलब आप कभी कहते हैं ना, कई बार बच्चों को मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ दें आप उनको, जस्ट टू राइट सम एसेज, जस्ट टू राइट सम आर्टिकल्स, बहुत अच्छे आर्टिकल्स, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। और इनकी ये कहीं ना कहीं दे ऑलवेज वांट टू सीक नॉलेज, वो उनके अंदर एक नॉलेज पाने की जो एक ईगर, एक हंगर बहुत ज़्यादा होगा।
और उसके लिए इनके लिए आइसोलेशन में रहना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसी स्पेस दें अपने बच्चे को जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला से अलग। अपने बच्चे को वो सब्जेक्ट दे सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च जुड़ी हुई हो, रिसर्च वाली जो जॉब्स होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हो सकते हैं, नॉवलिस्ट हो सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप मेडिकल एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और मेडिकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स ही होते हैं, मेडिकल लाइन बहुत बड़ी है, उसमें भी दे कैन डू रियली वेल। और आप देख सकते हैं हेल्थ वर्कर्स होते हैं, दे कैन डू रियली वेल, जो आपके लिए आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं और कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ आप अलौकिक को दें। थैंक यू सो मच। आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ अलौकिक फैमिली। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।